महानिर्मिती कंपनी अंतर्गत मुख्य अभियंता पदभर्ती घोटाला प्रकरण लगभग 2 महीने पहले उजागर हुआ था। इस घोटाला प्रकरण में पात्र उम्मीदवार को दरकिनार करके नियम बाह्य जाके अपात्र उम्मीदवार को चयन किया था। इसलिए जो पात्र उम्मीदवार थे उन्होंने उच्च न्यायालय की ओर न्याय की मांग की थी। जानते हैं हमारे संवाददाता शैलेश ढोरे से इसके बारे में पूरी जानकारी। जी निकिता जी, इस पूरे प्रकरण में मैं आपको विस्तार से जानकारी देता हूं। इस पूरे प्रकरण की जिस तरह से खापरखेड़ा के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे बात की जाए या फिर पूरे प्रकरण में जिस तरह से ये पूरा वर्तमान पेपर में इस प्रकरण में पूरी तरह से वर्तमान पेपर में इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था। इस प्रकरण में सबसे मेन कड़ी जिस तरह से देखा जा रहा है खापरखेड़ा के पावर प्लांट के मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार 1.5 साल से वो खापरखेड़ा के मुख्य अभियंता के पद पर वहां पर नियुक्त है। जहां पर देखा जा रहा है कि जब वहां पे मुख्य अभियंता पद के लिए यहाँ पर नामांकन दाखिल हुआ था, उस समय मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे ने 10 मार्क का अपने पैसे देकर या फिर उसे किसी तरह से किस और की तरह से उसको उस 10 मार्क को लेकर इस गरिमा पद जो मुख्य अभियंता का सबसे बड़ा गरिमा पद होता है उसे लिया है। और ये पूरा लगातार 2 महीने से ये जो पूरा लगभग ये घोटाला है पूरी तरह से वर्तमान पेपर पर रोज नए वर्तमान पेपर पर प्रकाशित हुआ है। यहाँ पर महाजन को जो है विभाग जो प्रशासन है जो मुंबई में बैठी है वो प्रशासन का कमेटी गठित हुई थी। वहाँ पे एमडी के नेतृत्व में वहाँ पे कमेटी बैठी थी। उस कमेटी का अहवाल यहाँ के माननीय महाराष्ट्र के ऊर्जा मंत्री नितिन राउत जी को दे चुके, लेकिन वहाँ पर नितिन राउत जी का तरफ से और सूत्रों के अनुसार जानकारी मिलने के बावजूद भी उस प्रकरण में जल्दी से कार्रवाई होगी ऐसा महाजनकों की तरफ से बताया गया। लेकिन कार्रवाई के नाम पर कहीं भी उस कार्रवाई नहीं हुई। 2 महीने बीत चुके, कार्रवाई कहाँ पे होगी, कब होगी कार्रवाई के नाम पर उस प्रकरण को उस पूरे घोटाले के प्रकरण को कई तरह दबाने की बात की जा रही है। वहीं कई तरह उसे कई तरह उस प्रकरण को कई तरह हाईजैक करने की यहाँ पर सूत्रों के अनुसार से जानकारी मिली है। वहाँ पर ऊर्जा विभाग की बात की जाए निकिता जी, तो पूरा ऊर्जा विभाग इस पूरे 2 महीने के प्रकरण में इतने बड़े घोटाले को कहाँ पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस प्रकाश खंडारे के इस 10 मार्क को लेकर इतना गरिमा पद मुख्य अभियंता का पद जो बॉस होता है पावर प्लांट का, और इतने बड़े जो घोटाले है यहाँ उसको कहीं तरह दबाने का कोशिश की जा रही है। कई तरह राजकीय यहाँ पर दबाव के चलते या राजकीय श्रह के चलते इस घोटाले को या प्रकाश खंडारे को कहीं तरह बचाने का ये पूरा प्रयास कर रहे हैं। निकिता जी, सर 2 महीने से पात्र उम्मीदवार न्याय की मांग कर रहे हैं और उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें तो 2 कारण मुझे सीधे तौर पे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। करीब 2 महीने बीत चुके हैं। यहाँ के जिस तरह से बार बार वहाँ के जो महाजन को विभाग के लोग ये कह रहे हैं कि हम इसे तात्काल इस पूरे विषय पर हम लोग ने जांच कमेटी बिठाई है। हमारे अहवाल यहाँ के ऊर्जा मंत्री जी को दे चुके हैं और उस पर जल्दी से कार्रवाई होंगे। लेकिन कार्रवाई कहाँ रुकी है, कहाँ? विदर्भ टीवी सवाल पूछ रहा है, कार्रवाई कहाँ है, कब होगी कार्रवाई, कब तक के ऐसे मुख्य अभियंता तानाशाही मुख्य अभियंता जो खापरखेड़ा की गरिमा, जिस तरह खापरखेड़ा का नाम यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा पावर प्लांट के तौर पर खापरखेड़ा का नाम जाता है। एशिया में जिस तरह से मुख्य अभियंता की बात की जाए तो यहाँ पे पहले यहाँ के जो पावर प्लांट के जो नींव रखी थी वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने रखी थी। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने नींव रखी हुई पावर प्लांट आज भी एशिया में सबसे बड़े पावर प्लांट के रूप में जाना जाता है। और उसकी जिस तरह से मुख्य अभियंता ने इस तरह का घोटाला करके खापरखेड़ा का नाम यहाँ पर खापरखेड़ा के पावर प्लांट का नाम एक मैला कर दिया है। और इस खापरखेड़ा के नाम से इस पावर प्लांट को जिस तरह से नजरिया आज लोगों को देखने का नजरिया है, तमाम महाराष्ट्र की जनता जो नजरिए से देखती है आज उनको एक मैली नजर आ रही है पावर प्लांट की। इतनी गरिमा पावर प्लांट की थी और उस मुख्य अभियंता ने इस तरह के अपना एक घोटाला कर ये मुख्य अभियंता पद लिया है। तो ये सवाल पूछ रहे हैं बार बार कि कब ऊर्जा मंत्री साहब, यहाँ के एमडी, यहाँ के ऊर्जा विभाग के तमाम आला अधिकारी, क्यों प्रकाश खंडारे को बार बार आप शय दे रहे हैं? क्यों प्रकाश खंडारे जैसे क्या मुख्य अभियंता और इस पावर प्लांट में नहीं है? पावर प्लांट में मुख्य अभियंता, इतने सारे मुख्य अभियंता ने पावर प्लांट चलाया है। जिस तरह से कहते हैं कि एक अच्छे मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे, लेकिन 10 मार्क लेकर ये मुख्य अभियंता ने अपना पद लिया और मुख्य अभियंता पद लेने के बाद में बार बार उसे तानाशाही रवैया,
उस तानाशाही रवैये पे मुख्य अभियंता ने बार बार लोगों पर जोर दिखाना, ज़बरदस्ती करना, लोगों को हरासमेंट करना, लोगों का जिस तरह से पत्रकारों को बेइज्जती करना, ये मुख्य अभियंता का काम है। और निकिता जी, जिस तरह से विदर्भ टीवी तमाम ऊर्जा विभाग के लोग, ऊर्जा विभाग के तमाम आला अधिकारियों से क्यों बचाया जा रहा है मुख्य अभियंता को, ये सवाल हम हमेशा विदर्भ टीवी से पूछते रहेंगे। निकिता जी, सर क्या लगता है अब कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए तो विदर्भ टीवी हमेशा, देखिए, जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, जब भी कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है और जब भी किसी अन्याय अत्याचार पे, जहां पर अन्याय अत्याचार होता है, वहां विदर्भ टीवी हमेशा उन कवच के तहत खड़े रहेंगे। आज खापरखेड़ा की बात की जाए तो खापरखेड़ा में इस तरह के भ्रष्टाचारी मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे, हमने 1.5 साल में पूरे मुख्य अभियंता का कार्यकाल को देखा है, उनका काम देखा है। तो जहाँ तक के तानाशाही, ये रवैया, हुकुमशाही, लोगों पर प्रेशर डालना, अधिकारियों पर प्रेशर डालना, कर्मचारी को हरासमेंट करना, इस तरह की बातें इस तरह के वर्तमान पेपर में आई है। लगातार वर्तमान पेपर में, खापरखेड़ा के वर्तमान पेपर में लगातार उनकी रोज नई खबरें आ रही है। लेकिन क्या इन खबरों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या खबरें देखते नहीं? या ऊर्जा विभाग इस खबरों से नजरअंदाज है? क्या ऊर्जा विभाग को इतने बड़े घोटाले से ऊर्जा विभाग को इस कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं? क्या यहाँ के ऊर्जा मंत्री माननीय नितिन राउत जी, क्या प्रकरण को कहीं तरी देखो, कहीं तरी प्रकरण को समझो। सर, ये बहुत बड़ा गरिमा पर में प्रकरण है और 10 मार्क लेकर मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे ने लिया है। और उस तरह से इस पूरी जो ऊर्जा विभाग की जो इस तरह से बदनामी हो रही है, ऊर्जा विभाग जिस तरह से ऊर्जा विभाग को ताना कस रहे हैं, ऊर्जा विभाग जिस तरह से देखा जा रहा है, तो कितने और खबरों को आप और देखना चाहते हैं? कितने और खबरें यहाँ पर विदर्भ टीवी हमेशा मुख्य अभियंता और ऐसे तानाशाही लोगों के खिलाफ बोलते रहेंगे। हम सवाल पूछ रहे हैं, मेरे 3 सवाल है मुख्य अभियंता साहब कि कब होंगी कार्रवाई, कब ऊर्जा मंत्री साहब इस पर कार्रवाई करेंगे, ऊर्जा विभाग कब इस पर कार्रवाई करेगा, या फिर ये पूरी चीज़ों को ठंडे बस्ते में रखा जाएगा, या लिपापोती करके इस पूरे मामले को दबाया जाएगा? ये सारा विदर्भ टीवी फिर से एक बार मुख्य अभियंता के खिलाफ प्रसारण करेंगी और मुख्य अभियंता प्रकाश खंडारे के इस तानाशाही रवैये पर, इस जो घोटाले के प्रकरण में कब जल्दी से कार्रवाई होंगी, ये विदर्भ टीवी सवाल पूछ रही है। और ये हमेशा विदर्भ टीवी सवालों के हाथ में मुख्य अभियंता साहब, ऊर्जा विभाग और ऊर्जा मंत्री साहब, ये उनसे सवाल पूछते रहेंगे निकिता जी। और ये हमेशा विदर्भ टीवी काम करता रहेगा और ऐसे तानाशाही, ऐसे हुकुमशाही और ऐसे जो अपना पद लेकर, इस बड़े गरिमाओं के पद को लेकर मुख्य अभियंता पद पर बैठकर बार बार लोगों को जिस तरह से तानाशाही रवैये से देखा जा रहा है, और ऐसे मुख्य अभियंता का कब कार्रवाई होंगे, यही विदर्भ टीवी सवाल पूछ रही है। निकिता जी, धन्यवाद शैलेश सर, पूरी जानकारी के लिए धन्यवाद।